अभी धीरे धीरे ऑलमोस्ट सभी ब्रांड अपने हाई फ्रीक्वेंसी वाले या यूं कहेंगे ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के हाइब्रिड इन्वर्टर को लॉन्च कर रही है। और रिसेंटली ल्यूमिनस ने भी अपना 3 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को लॉन्च कर दिया है। बट ल्यूमिनस के पास ऑलरेडी यहाँ पे 3750 VA कैपेसिटी के साथ में हाइब्रिड इन्वर्टर आता था। तो अब लोगों को कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक ही ब्रांड के हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। दोनों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ नाम मात्र से ही हाइब्रिड दोनों के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है वो सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे जो इनका पहले आता था उसका मॉडल नंबर था TX 3.75 kVA हाइब्रिड इन्वर्टर, और अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है उसका मॉडल नंबर है NXH 130A48। और इन दोनों की जो लोड कैपेसिटी है वो दोनों की ही 3 किलोवाट है। जो लेटेस्ट ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला है ये 3 किलोवाट का पूरा लोड हैंडल कर सकता है। बट यहाँ पे जो पहले इनका हाइब्रिड आता है ट्रांसफार्मर बेस्ड वो 3750 VA का है, इसलिए वो भी 3 किलोवाट तक के लोड को हैंडल कर सकता है। दोनों के अंदर इसके अलावा भी काफी ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि जो ट्रांसफार्मर बेस्ड है वो 3 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला 4.5 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करता है। इसके साथ जो TX मॉडल है वो सिंगल MPPT के साथ में आता है और NXH है वो ड्यूल MPPT के साथ में आता है। और दोनों की VOC रेंज में भी डिफरेंस है। यहाँ पे TX मॉडल में आपको 65 वोल्ट से लेकर 165 वोल्ट की VOC मिलेगी, वहीं पे NXH मॉडल के अंदर आपको 80 वोल्ट से लेकर 520 वोल्ट की VOC मिलती है। तो यहाँ पे NXH जो मॉडल है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला, उसके ऊपर आप लगभग 8 पैनल को भी सीरीज करके बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। 8 पैनल का मतलब है कि अगर आप 550 वोल्ट के पैनल लगाते हैं तो 4 किलोवाट से भी ज्यादा कैपेसिटी के पैनल इसके ऊपर आप लगा पाएंगे। दूसरा जो पुराना TX मॉडल है उसका सर्ज लोड कम है, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है उसका जो सर्ज लोड है वो ऑलमोस्ट डबल रहता है। इसके अलावा TX मॉडल में आपको बैटरी लगानी ही पड़ती थी, वो बिना बैटरी का काम नहीं करता। बट जो न्यू टेक्नोलॉजी वाला है इसे आप बगैर बैटरी के भी यूज कर सकते हैं। ग्रिड टाई सिस्टम के अंदर इसको यूज करके आप ग्रिड एक्सपोर्ट का भी फीचर को यूज कर सकते हैं। जो पुराना मॉडल है TX मॉडल वो लेड एसिड बैटरी को ही सपोर्ट करता है, बट जो न्यू मॉडल है ये लेड एसिड लिथियम दोनों तरह की ही बैटरी को सपोर्ट करता है। और मैं भी यहाँ पे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर सिर्फ लिथियम बैटरी का ही यूज कीजिए। अभी ल्यूमिनस ने अपनी लिथियम बैटरी को भी लॉन्च कर दिया है, तो अभी आपको अदर ब्रांड की लिथियम बैटरी लेने की भी जरूरत नहीं है। दोनों चीज आप एक ही ब्रांड की भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो चार्जिंग करंट है वो TX मॉडल का 60 एम्पियर के करीब है, और जो न्यू मॉडल है इसका 80 एम्पियर के करीब है। तो आपकी बैटरी ये काफी फास्ट चार्ज कर सकता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन की बात करें तो पुराना TX मॉडल में आपको IP21 की रेटिंग मिलती है, इसलिए आपको वो घर के अंदर ही लगाना पड़ता है और उसको भी ऐसी जगह पर रखना पड़ता है जहाँ पे उसके ऊपर डायरेक्ट पानी वगैरह ना जाए। बट जो नया मॉडल है ये IP66 रेटिंग के साथ में आता है, तो इसे आप बाहर भी लगा सकते हैं। इसे धूल मिट्टी पानी से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो टेम्परेचर रेंज है इन दोनों के अंदर काम करने की, वो पुराने मॉडल के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री तक है, और जो नया मॉडल है ये -25 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक काम करने वाला है। स्मार्ट फीचर के मामले में भी जो पुराना मॉडल है उसमें ऑप्शनल आपको मॉनिटरिंग का फीचर मिलता है और बहुत ही बेसिक सा वो रहेगा। बट जो न्यू इन्होंने लॉन्च किया है इसके अंदर आपको ऐप मॉनिटरिंग प्लस क्लाउड मॉनिटरिंग का सिस्टम मिलने वाला है। इफिशियंसी की यहाँ पे बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर की इफिशियंसी हमेशा से ही ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले से कम रहती है। ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाला जो है वो 95% से भी ज्यादा इफिशियंसी के साथ में काम करेगा। अब बात आती है प्राइस की, जो कि सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि हमें पैसे देके ही इन्वर्टर को लेना है। तो यहाँ पे जो पुराना मॉडल है TX मॉडल ये आपको लगभग 40 से 45 हजार रुपए में मिल जाता है। वहीं पे जो नया मॉडल है ये 80 हजार रुपए से लेकर 85 हजार रुपए तक मिलेगा, यानी कि पूरा दुगना पैसा आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी का है, इसकी इफिशियंसी हाई है, मॉनिटरिंग सिस्टम काफी अच्छा मिलता है, इसीलिए जो प्राइस है वो बिल्कुल सही रहता है। आपके लॉन्ग टर्म के यूज के अंदर ये इन्वर्टर आपके काफी ज्यादा पैसे की बचत करने वाला है। तो अगर आप अभी अपने घर पे सिस्टम लगा रहे हैं और लिथियम बैटरी के साथ में लगाना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले की ही रहेगी। इसके साथ में जाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।